इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसअमाइनेस ऑफ अमाइनो एसिड एंड डीअमीनेशन। मतलब कि अमाइनो एसिड है उसका ट्रांसफर विथ डीअमाइनेशन, मतलब वो डी उसको अलग हटा देना या फिर हट जाना। अब आते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किससे मिलकर बने होता है? कार्बन। क्या अमाइनो एसिड है? अमाइनो एसिड में कार्बन स्केलेटल मिलकर बना होता है। फिर आते हैं कीटो एसिड रहता है। कीटो एसिड किसका फॉर्मेशन करेगा? एनर्जी का। फर्स्ट सेकंड ग्लूकोज, थर्ड फैट और कीटोन बॉडीज में प्रेजेंस रहता है, और थर्ड रहता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब आते हैं इसमें अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप से अमोनिया है। यहाँ पर कीटो एसिड है। कीटो एसिड में अल्फा कीटो ग्लूट्रेज है। ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेज है। फिर इसका फॉर्मेशन ये क्या करेगा? अमाइनो एसिड में टूटेगा प्लस ग्लूटामेट में। यहाँ पर डीअमाइनेशन हो जाएगा। सो दिस इज द डीअमाइनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अमोनिया का फॉर्म करेगा। अमोनिया से क्या? यूरिया के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। अब आते हैं हम ट्रांसअमाइनेशन। तो ट्रांसअमाइनेशन में क्या करेंगे? जो अमोनिया ट्रांसफर होगा किसमें? अमाइनो ग्रुप का होगा, फ्रॉम अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड में। अब फिर इसके बाद में एंजाइम में कैटालेस रिएक्शन होगी। तो कैटालेस रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? ट्रांसअमाइनेज से अमाइनो ट्रांसफरेज बनेगा। ट्रांसअमाइनेज और अमाइनो ट्रांसफरेज बनेगा। फिर आते हैं स्पेसिफिक फॉर ईच पेयर में अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड रहेंगे। ईच पेयर में क्या रहेगा? अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड रहेगा। फिर उसमें जो कोएंजाइम रहेगा वो क्या होगा? पीएलपी विटामिन B6 है जो। फिर जो जो अमोनिया रहेगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा। नो फ्री अमोनिया रिवर्सिबल। अब अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसमें? ट्रांसअमाइनेशन में, जैसे कि लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। अब जो डेल्टा डेल्टा अमाइनो ग्रुप है ना, जो डेल्टा अमाइनो ग्रुप है, तो उसमें अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट किस में करेगा? इन ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन में क्या आ जाएगा? ऑर्निथिन आ जाएगा। अब आते हैं एलेनिन। एलेनिन इसका रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा? एलेनिन, एलेनिन में ALT-SGPT से क्या बनेगा? पायरुवेट। एलेनिन ALT एलेनिन है। ए सीरम ग्लिसरैल्डिहाइड पायरुवेट ट्रांसफरेज है, जिससे क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बनेगा? ग्लूटामेट। अब आते हैं सेकंड में, यहाँ पर है एस्पार्टेट, AST एस्पार्टेट, SGPT, तो इसमें क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसीटेट। SGPOT क्या है? सीरम ग्लिसरैल्डिहाइड ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसफरेज, जिससे कि अल्फा कीटो ग्लूटरेज से क्या बनेगा? ग्लूटामेट। अब ये है अमाइनेशन। ए अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप से क्या है? इसमें अमीनेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पर ऑक्जेलो एसिड अमाइनो एसिड फर्स्ट है, अल्फा अमाइनो एसिड फर्स्ट, यहाँ पर अल्फा कीटो एसिड सेकंड। तो इससे ट्रांस अमाइनेस पीएलपी विटामिन B6 है जो कि, तो इसमें ट्रांसफर में इस ट्रांस अमाइनेस के थ्रू क्या हो जाएगा? अल्फा कीटो फर्स्ट एंड अमाइनो एसिड सेकंड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आते हैं पेयर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पेयर में क्या होगा? अमाइनो एसिड का ट्रांसअमाइनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कीटो एसिड। प्रेजेंटेशन किस एंजाइम की? पायरिडॉक्सल फास्फेट और पायरिडॉक्सामाइड फास्फेट। अब आते हैं पेयर सेकंड में। तो अमाइनो एसिड का ट्रांसअमाइनेज करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? कीटो एसिड बनेगा। इसमें भी कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा तो किसमें? यहाँ पर पायरिडॉक्सामाइड फास्फेट, तो पायरिडॉक्सल फास्फेट। ए प्रेजेंटेशन एंजाइम के थ्रू होगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन डायनामिक। जो ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होगा? लाइब्रेशन हो जाएगा किसका? फ्री अमोनिया से। किसका? अमोनिया से किसमें? अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप में ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें विथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब कि लाइब्रेशन होगा विथ ऑक्सीडेशन होगा किसमें? अमाइनो ग्रुप में ऑफ अमाइनो एसिड में। अब आते हैं ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट का कलेक्शन होगा सेंटर फॉर अमाइनो एसिड से। तो इसमें जो एंजाइम कैटालेस की रिएक्शन होगी वो, उसमें क्या रिएक्शन होगी? ग्लूटामेट प्लस डिहाइड्रो डिहाइड्रोजिनेज। अब आते हैं जो कोएंजाइम रहेगा वो क्या रहेगा? NAD प्लस और NADP प्लस। इसमें क्या रहेगा? PLP विटामिन B6 रहेगा। ये जो रिएक्शन रहेगी
मतलब कोएंजाइम NAD प्लस और NADP प्लस विटामिन B6 FPLP, इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। जो अनदर एंजाइम रहेगा वो कैटालिस रिएक्शन रहेगी ऑफ अमाइनो एसिड और ऑक्सीडेज में मतलब एंजाइम कैटालिस रिएक्शन रहेगी, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। अब जो डीअमाइनेशन होगा तो इसमें क्या होगा, लाइब्रेशन होगा अमाइनो एसिड का फ्रॉम यूरिया का सिंथेसिस होगा और साइमल्टेनियसली क्या होगा, यूरिया का सिंथेसिस होगा। तो डीअमाइनेशन मीन्स एक तो ऑक्सीडेटिव होगी और एक नॉन ऑक्सीडेटिव। अब आते हैं ग्लूटामेट का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, GDH हार्मोन के प्रेजेंस में अमाइनो ग्लूटामेट, और इसमें क्या होगा, NADP प्लस रहेगा और इसमें NADP प्लस H रहेगा, प्लस H मॉलिक्यूल्स इसमें जोड़ देंगे। फिर इसके बाद अमाइनो ग्लूटामेट का फिर से रिएक्शन करेंगे GDH में, तो यहाँ पर H2O डीअमाइनेटेड हो जाएगी विथ यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटरेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म सोर्स क्या रहेगा, अमाइनो एसिड से ट्रांसअमाइनेशन होगा और डीअमाइनेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, बायोजेनिक अमाइनेशन है, बिकॉज द बायोजेनिकली या बायोकेमिकली रिएक्शन होगी। अब इसके बाद में जो अमाइनो ग्रुप रहेगा वो पेयरनेस होगा, पैरिन और पिरामिडीन में प्रेजेंट रहेगा। फिर जो गट ऑफ बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया एक्शन करेगा ऑन द यूरिया के थ्रू, यूरिया में जो एक्शन करेगा गट में। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया टू द लिवर। तो अमोनिया का ट्रांसफर कैसे होगा, लीवर में। मोस्ट ऑर्गन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, ग्लूटामेट के थ्रू में ये ट्रांसपोर्ट होगी अमोनिया। और जो मसल्स रहेगी मोस्टली कौन सी अफेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो एलानिन रहेगा और जो ग्लूकोस एलानिन साइकिल रहेगी उसके थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगी, जो अमाइन से डीअमाइनेशन कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये है ग्लूटामेट का रिएक्शन करेंगे तो क्या है, अमोनिया डीअमाइनेटेड हो जाएगी और प्लस H2O अलग से निकल जाएगा। ये प्रेजेंसेस द हार्मोन प्रेजेंटेस कौन सा रहेगा, ग्लूटामेट रहेगा। यहाँ पर ATP से क्या सिंथेसिस, हार्मोन का सिंथेसिस होगा, तो सिंथेसिस में एडिनो डाइफास्फेट बनेगा विथ इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। यहाँ से ग्लूटामेट आ जाएगा विथ यहाँ पर प्रेजेंसेशन, सो दिस इज द लिवर। तो लिवर तक कैसे पहुंच जाएगा, दिस इज द लिवर, दिस इज द ग्लूटामेट अमीनेशन। सो ये हमारी थी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन और ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन की रिएक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।